सो नेक्स्ट एक्टिंग की परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सोनाली नेगी। ये लीजिए चाय। देख बहू, चाय वाय तो ठीक है। हाँ, माँ ने जो तारे को बात कही थी वो तारे को याद तो है ना। मारे को सिर्फ और सिर्फ पोता चाहिए। हाँ, मारे को पोती नहीं चाहिए। अगर पोती हुई ना तो उसको मार डालियो, जला डालियो, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस घर का वारिस मारा पोता चाहिए। हाँ, पर मम्मी जी ये तो गलत होगा ना। बेटा हो या बेटी, उसमें भेदभाव क्यों करना मम्मी जी? दोनों एक समान है। देख तारी अब फालतू बकवास सुनने का ना हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है। हाँ, मैं जा रही हूँ लक्ष्मी की पूजा करने। तू ना घर का सारा काम कर देना। हाँ, ठीक है मम्मी जी। हे देवी लक्ष्मी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी जी बेटा और बेटी में फर्क कर रही हैं। उन्हें सिर्फ पोता चाहिए, इस घर का वारिस। पर बेटा और बेटी में क्यों भेदभाव किया जाता है? हे देवी, अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं। अब तो आप ही ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मम्मी जी को समझ आ जाए कि बेटा और बेटी एक ही समान होते हैं। हे देवी, इतनी कृपा कर दीजिए। देवी, आप इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही? आखिर आपकी चिंतित का कारण क्या है देवी? प्रभु, आप तो देख ही रहे हैं ना कि किस प्रकार से मनुष्य एक ओर हमारा सम्मान कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारा अपमान कर रहे हैं। प्रभु, पुत्र और पुत्री में भेदभाव कर रही। हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहू मेरा ही स्वरूप है और हर कोई मनुष्यवासी सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का अपमान करने में लगे हुए हैं। सम्मान नहीं दिया जा रहा है उनको। प्रभु, देवी, आप देवी हैं। आप जाइए धरती पर और मनुष्यवासियों को समझाइए। देवी, आप अवश्य समझाइए कि पुत्र और पुत्री में भेदभाव करना कितना बड़ा पाप है। देवी, आप सही कह रहे हैं प्रभु। हम अवश्य जाएंगे धरती पर और मनुष्यवासियों को अवश्य समझाएंगे कि पुत्र और पुत्री में भेदभाव करना अवश्य में ही एक बहुत बड़ा पाप है। रुक जाइए देवी, क्या करने जा रही हैं आप? आप अपने इस स्वरूप में धरती पर जा रही हैं, विधि के विधान को बदल रही हैं। देवी, आप इस स्वरूप में नहीं जा सकती हैं धरती रूप पर। परंतु प्रभु, अगर हम इस रूप में धरती पर नहीं जाएंगे तो हम मनुष्यवासियों को कैसे पुत्र और पुत्री का भेदभाव समझा पाएंगे? देवी, आप इस रूप में नहीं जा सकती, इस स्वरूप में नहीं जा सकती, परंतु आप स्वप्न में तो जा सकती हैं ना। आप स्वप्न में जाइए देवी और समझाइए। आप सही कह रही हैं देव, आज्ञा दीजिए प्रभु। अवश्य देवी। उठो उठो जामवंती, उठो। आयो देवा रे देवा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? साक्षात देवी लक्ष्मी जी मेरे घर पे पधारी है। हाँ देवी लक्ष्मी जी, वैसे आप पहली बार हमारे घर पर आई है। आप इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही है? हमसे कोई भूल हुई है क्या देवी लक्ष्मी जी? मेरी चिंतित का कारण तुम अवश्य ही जानती हो। देवी, मारे को तो मारे दुख पीड़ा नजर नहीं आती है, तो आप तो स्वयं देवी है, देवी लक्ष्मी। आपकी दुख पीड़ा भला मारे को कैसे मालूम होगी ना देवी? मान तो सिर्फ एक मनुष्य है, सिर्फ एक साधारण मनुष्य। आप तो देवी, आपकी चिंतित का कारण भला हम कैसे जान सकते हैं देवी? तुम अपनी बहू से कहती हो कि तुम्हें पोती नहीं चाहिए, पोता चाहिए। ऐसा भला क्यों? क्या तुम एक स्त्री नहीं हो? क्या मैं एक स्त्री नहीं हूँ? क्या ये संसार मुझ में और नारायण में भेदभाव करता है? क्या नारायण की पूजा करता है और मेरी पूजा नहीं करता है? ऐसा भेदभाव क्या तुम करती हो? नहीं देवी,
ऐसा भला कैसे कर सकते हैं? हम तो आप दोनों को ही भगवान मानते हैं ना, तो आप दोनों की ही पूजा कर सकते हैं देवी। मारे को क्षमा कर दीजिए, आप शायद ना सत्य ही कह रही हैं। आखिर मैं भी तो एक पुत्री ही हूँ ना, पुत्र और पुत्री में फिर भेदभाव काहे का? हमका क्षमा कर दीजिए देवी, हमने सिर्फ अपनी बहू को ही नहीं आपको भी नाराज कर दिया है। हमका क्षमा कर दीजिए देवी, हमका क्षमा कर दीजिए। हम अति प्रसन्न हैं कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र और पुत्री का महत्व समझ आ गया है। तथास्तु। अरे भौरिया, कहाँ गई? इधर आना, ये काम दाम छोड़ा, इधर आ जल्दी से। मम्मी जी देखिए, अगर आप यही कहना चाह रही है ना कि मैं अपनी बेटी को मार दूं, यदि बेटी हुई तो मैं उसे जला डालूं, नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप एक माँ से इतना बड़ा पाप मत करवाइए मम्मी जी, मैं नहीं मार सकती। मैं बेटी को पढ़ाऊंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी। आखिर मैं भी तो एक बेटी ही हूं ना। हर कोई क्यों भला बेटियों में भेदभाव करता है? क्या बेटा और बेटी एक समान नहीं? आप बेटे को पढ़ाते हो, बेटे को लिखाते हो, क्या आप बेटियों को नहीं पढ़ा सकते? बेटियों को नहीं आगे बढ़ा सकते? अरे अगर आप बेटियों को नहीं पढ़ा सकते ना, बेटियों को आगे नहीं बढ़ा सकते ना, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते हो। आपके अंदर फिर तो दिल ही नहीं है। मम्मी जी मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ, तारी भाषा में क्या कहते हो? तूने तो मारे को भी वो इमासन कर दिया। हाँ, मैं ना तारे को ये नहीं कहने आई थी कि तू इसको मार डाल। मैं तो ये कह रही थी कि तू इसके आने के स्वागत कर। हाँ, आरती की थाल सजा, अब तो हमारे घर पे देवी लक्ष्मी जी आने वाली है। हाँ, आइए आइए, आपका स्वागत में आपकी दादी जी खड़ी है। हाँ, जल्दी से आ जाइए बस। धन्यवाद मम्मी जी, सच में आपने तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया है मुझ पे। धन्यवाद मम्मी जी, धन्यवाद। तुम्हारे को धन्यवाद काहे बोल रही है? धन्यवाद बोलना है तो स्वयं देवी लक्ष्मी का बोल, जिन्होंने मारी मती मारी गई थी और मारे को सही राह पे दिखाया है। मां तो अंधे हो गए थे, पोता और पोती में भेदभाव करने लगे थे, परंतु देवी लक्ष्मी है जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर डाला। सत्य में हे देवी, आपने सचमुच बड़ा चमत्कार कर दिया। देवी, जिस प्रकार आपने मेरी माँ जी को समझाया है कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार इस संसार की हर एक महिला, हर एक पुरुष को समझाइए कि बेटा और बेटी में भेदभाव ना करे तो ही अच्छा है। बेटियों को भी पढ़ाए, बेटियों को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि जो घर का नाम रोशन करती है वो बेटियां भी हैं। बेटा और बेटी इस संसार में बराबर हैं, उन्हें बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए। बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए ना। हे देवी, धन्यवाद देवी। आखिर एक औरत का दर्द तो एक औरत ही जान सकती है देवी। सचमुच देवी, बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है आपने। धन्यवाद देवी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है देवी लक्ष्मी। अगर आप इस शो में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ WhatsApp ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।